नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 17 फरवरी 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। पीडीएफ हर दिन की तरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं एक नोटिस आपको और देना चाहूँगा कि देखिए, बिहार सिविल्स का यूट्यूब चैनल तो है, ठीक है। इसके साथ ही ये दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है बिहार सिविल्स, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। आप अगर अपने इच्छा के अनुसार अब ज्वाइन करना चाहते हो बाकी प्लेटफॉर्म पे तो कर लो, तो वो आपका मर्ज़ी है। लेकिन मैं दो प्लेटफॉर्म आपको बहुत ही रिकमेंड करूँगा। एक तो यूट्यूब चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब करके रखना है। फिर दूसरा है टेलीग्राम चैनल। जी हाँ, बिहार सिविल्स का टेलीग्राम चैनल भी है। आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको दिखेगा। इन दोनों को आप बस ज्वाइन करके रखो। मुझे जो भी चीज़ें शेयर करनी होगी आपको इन दो चीज़ों से ही आपको दूँगा। जिस पे मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा वो मैं डायरेक्ट टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा। जिस तरह से मैंने अभी प्रीवियस ईयर्स पेपर शेयर किए हैं, बिहार करंट अफेयर्स हो या फिर नेशनल इंटरनेशनल, जो भी करंट अफेयर्स का प्रीवियस ईयर्स पेपर है पिछले 3 सालों का, उसको हमने शेयर किया है। वो उसको जाकर गो थ्रू हुई है टेलीग्राम पे। आने वाले टाइम में मैं और भी एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें शेयर उस पर करूँगा जिससे आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आप करिए। और साथ में देखिए, जैसे पीडीएफ या मैं डेली का तो दे देता हूँ, लेकिन पूरे मंथ का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना होगा। तो पीडीएफ देने यहाँ पे बेस्ट तरीका होता है। तो हर चीज़ शेयर करना यहाँ पे बहुत ही आसान होता है टेलीग्राम पे, ठीक है। तो इसलिए मैं टेलीग्राम को आपको रिकमेंड करूँगा। So without any further delay, let's begin with the first question, which has become the first state to introduce ethanol policy. इथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, बिहार है वो पहला राज्य जहाँ पे एक प्रॉपर इथेनॉल पॉलिसी है। जी हाँ, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। पिछले साल ही 2021 में ही ये इथेनॉल पॉलिसी बिहार सरकार ने लाई थी। हाल ही में ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 4 एथेनॉल कंपनियां जो हैं वो बिहार में करीबन 450 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है। तो एक बहुत ही बड़ा जंप आएगा इथेनॉल प्रोडक्शन में। तो इस पॉलिसी का पूरा नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो बिहार सरकार ने जो पॉलिसी लाई थी उसका नाम है एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021। तो ये पूरा कंप्लीट पॉलिसी इसका नाम है। अब यहाँ आप सवाल पूछोगे, अच्छा सर थोड़ा सा बताओ कि आखिर इस इथेनॉल पॉलिसी में था क्या? ज़रूर बताएंगे। तो बिहार गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी के ज़रिए ये कहा कि अगर आप इथेनॉल प्रोडक्शन की कंपनी ओपन करते हो तो बिहार गवर्नमेंट आपको 15% का सब्सिडी देगी। कितनी? 15% की सब्सिडी आपको प्रोवाइड करेगी ऑन द कॉस्ट ऑफ प्लांट, जो प्लांट आप लगाओगे। और प्लांट के साथ साथ उसके जो मशीनरी हैं उन सब चीज़ों पे। लेकिन मैक्सिमम जो हम देंगे आपको इसमें सब्सिडी, वो 5 करोड़ रुपए तक का ही देंगे। ये बिहार सरकार ने कहा। फिर एक चीज़ और बिहार सरकार ने इसमें कहा कि अगर आप SC STs EBC वीमेन हो या फिर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हो या फिर वार विडोज़ हो, एसिड अटैक विक्टिम्स हो, तो इन सब लोग अगर हो और इनमें से लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो और इथेनॉल प्रोडक्शन की कंपनी ओपन करना चाहते हो तो आपको 15% नहीं बल्कि 15.75% की सब्सिडी मिलेगी। आपको थोड़ी सी 0.75% की सब्सिडी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। और ऑब्वियसली आपका जो मैक्सिमम अमाउंट होगा, जितना तक हम आपको देंगे, वो होगा 5.25 करोड़ रुपए, ठीक है। ये कहा हमारे बिहार सरकार ने इस एथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी के
जरिए। अच्छा, इथेनॉल को ना विनाइल विनाइल अल्कोहल भी कहा जाता है, ठीक है, विनाइल अल्कोहल। अच्छा, इथेनॉल की फार्मूला क्या है, केमिकल फार्मूला अगर आपसे पूछे तो CH2CHOH, ये है केमिकल फार्मूला ऑफ इथेनॉल, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इथेनॉल को प्रोड्यूस किस तरह से किया जाएगा, तो ये शुगर केन जो होगा, ईख से इसका प्रोडक्शन होगा, और जो मेज़ है यानी कि मक्का, तो आपको पता होगा बिहार में ईख और मक्के की काफ़ी ज़्यादा खेती होती है, तो ऑब्वियसली इथेनॉल में हम काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं। इवन जब से पॉलिसी आई है उसके बाद से बहुत सारे प्लांट भी ओपन हुए हैं इथेनॉल बेस्ड। विच बिहारी हैव ओन दी एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड, प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार की किस बिहारी ने जीता है, तो इसको जीता है डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, डॉक्टर चंद्रमा सिंह और डॉक्टर किरण बाला ने, यानी कि तीनों ने ही जीता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ई, यानी मोर देन 1, एक से अधिक, ठीक है। और इन लोगों को, जैसे डॉक्टर अनिल सिन्हा हैं, इनको बॉटनी में रिसर्च के लिए दिया गया है, चंद्रमा सिंह को जूलॉजी के में रिसर्च के लिए दिया गया है, और अभिषेक यहाँ पे किरण बाला को जो है बॉटनी में अपने योगदान के कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया। अच्छा, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको दिया है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ कॉन्टेम्परेरी बायोलॉजिस्ट फोरम, ठीक है, इसने ही ये प्रोवाइड किया है, और ये तीनों लोग बिहार से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन FMCG कंपनी टू बिकम प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल। FMCG क्या है, तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, क्या है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। सो प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय FMCG कंपनी कौन सी है, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो ये कंपनी बन चुकी है डाबर इंडिया। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। डाबर इंडिया ने ये इसलिए क्योंकि डाबर इंडिया ने बहुत सारे कलेक्ट किए हैं, प्रोसेस किए हैं और रिसाइकल किए हैं करीबन 27,000 मेट्रिक टन्स, ठीक है, करीबन 27,000 मेट्रिक टन जो वेस्ट है, वेस्ट प्लास्टिक, उसको इसने कलेक्ट किए पहले, फिर प्रोसेस भी किए, उसको रिसाइकल किए हैं इस कंपनी ने, डाबर इंडिया ने। देखिए, डाबर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसका आपको हेडक्वार्टर डाबर का मिलेगा उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में। जी हाँ, ये एक इंडियन कंपनी है डाबर, और इसके फाउंडर हैं इसके बर्मन। कब इसको फाउंड किया गया था, 1884 में इस कंपनी को फाउंड किया गया था। और आपने अपने आए दिन में देखा ही होगा, डाबर के ऑयल आते हैं, डाबर के च्यवनप्राश आता है, सबसे फेमस है च्यवनप्राश डाबर का, डाबर का शैम्पू आता है, डाबर का, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती है डाबर का, ठीक है। नेक्स्ट, काला रामचंद्रन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज विच सिटीज़ फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर। तो काला रामचंद्रन को किस शहर की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो ये शहर है गुरुग्राम। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। बहुत ही डेवलप्ड शहर है, एकदम प्लांट सिटी है गुरुग्राम, ठीक है। कहाँ ये शहर है, हरियाणा में, ठीक है। और ये जो कला रामचंद्रन है, ये 1994 बैच की IAS ऑफिसर हैं, सॉरी IPS ऑफिसर हैं,
ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस IPS ऑफिसर हैं और ये हरियाणा कैडर की ही हैं। तो इनको अब जाकर इनका खुद का कैडर मिल चुका है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, गुरुग्राम में। ठीक है, अब तक इंटरनेशनल सोलर अलायंस के टोटल 102 यानी 102 मेंबर्स हो चुके हैं। ठीक है, और 101 था USA और 102 कंट्री कौन है, 102 यानी 102वां जो देश है वो कौन सा है, वो नाम है एंटीगुआ बारबुडा। एंटीगुआ एंड बारबुडा ये दोनों नाम एक ही कंट्री के हैं। ठीक है, गुरुग्राम में देश का पहला हेली हब बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेडा हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स 36th फाउंडेशन डे ऑन विच डेट। एपीडा ने अपना 36वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो ये मनाया है कब, तो 13 फरवरी को। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और अपेडा आपको मालूम होगा ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका आपको फुल फॉर्म हो जाएगा, आप फुल फॉर्म से समझ जाओगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, यानी जो भी भारत में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट अगर करना है तो आपको हेल्प किसकी लेनी पड़ेगी, इस ऑर्गेनाइजेशन की, अपेडा की। ठीक है, आपने आए दिन बहुत सुने होंगे कि यहाँ का आम या लीची को इंग्लैंड एक्सपोर्ट किया गया है, तो कहीं USA एक्सपोर्ट किया गया है, तो वो किसके थ्रू होता है, इसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू तो होता है। तो यही तो भारत का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने का काम करता है ये ऑर्गेनाइजेशन, तो ये याद रखिएगा। और ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें इसका जो टारगेट दिया था गवर्नमेंट ने, वो दिया था $7 बिलियन। ठीक है, $7 बिलियन का टारगेट था, जिसमें करीबन 70% तो अपेडा ने अचीव कर लिया है यहाँ के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को विदेशों में एक्सपोर्ट करके। फाउंडेशन हुआ कब था, 1986, 13 फरवरी 1986 को। 13 फरवरी को हम नेशनल वुमेंस डे भी मनाते हैं। बताइए किन के बर्थ एनिवर्सरी पे हम ये सेलिब्रेट करते हैं, आपको बताना होगा कमेंट में। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू हैंड ओवर विट टू विच कंट्री। भारत ने गेहूं को सौंपने के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, किस देश में पहुंचाने के लिए ये गेहूं? तो ये गेहूं हम देने वाले हैं एज ए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू अफ़गानिस्तान। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि टू द पीपल ऑफ अफ़गानिस्तान हम ये पहुंचा रहे हैं थ्रू यूनाइटेड नेशंस का जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू। हम करीबन 50,000 मिलियन टन्स जो है हम गेहूं यहाँ पे पहुँचाएंगे अफ़गानिस्तान को। ठीक है, ये याद रखिएगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा रोम में। रोम कहाँ है, इटली में। और एक और हेडक्वार्टर इसी तरह का आपको मिलेगा FAO, ये क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी आपको रोम में ही मिलेगा। ठीक है, और अफ़गानिस्तान को आपको पता होगा, अफ़गानिस्तान अभी तालिबानियों के कब्ज़े में है और अफ़गानिस्तान की कैपिटल है काबुल। अफ़गानिस्तान से आए दिन बहुत ही दिल दहला देने वाली तस्वीरें आती रहती है, जैसे
कोई फादर है जो कि खुद की किडनी बेच दिया अपने परिवार की हालत को चलाने के लिए, बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए अपना किडनी बेच रहा है, तो कोई अपने बच्चे को ही बेच दे रहा है। तो बहुत ही अजीबो गरीब यहाँ पे जब से तालिबानी सब वहाँ पे आया है। नेक्स्ट है इंडियन रेलवेज विल सेट अप इंडियाज बिगेस्ट रेसलिंग अकेडमी इन विच सिटी। तो भारतीय रेलवे किस शहर में भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा? तो ये होने वाला है दिल्ली में। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। इस पे एस्टिमेटेड कॉस्ट आ रहा है करीबन 30 करोड़ 75 लाख रुपीस। ठीक है, यह है रुपीज़। और एग्जैक्ट प्लेस अगर मैं बताऊं दिल्ली में कहाँ पे, तो दिल्ली में किशनगंज एक जगह है, वहाँ पे ये बनने वाला है भारत का सबसे बड़ा रेसलिंग एकेडमी। ठीक है, तो कुछ भारत के इम्पोर्टेंट रेसलर के नाम बताओ, याद है? जैसे सुशील कुमार, साक्षी मलिक, ठीक है, योगेश्वर दत्त भी आपको याद रख सकते हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बजरंग पुनिया ने इस बार तो सिल्वर भी ओलंपिक्स में लिया था, तो ये भी याद रखना है। विनेश फोगाट, आपको याद होगी मूवी आमिर खान की दंगल। तो विनेश फोगाट और इनके जो फादर थे और इनकी जो बहन है, इन पे ही ये बेस्ड थी मूवी दंगल। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन टर्म्स ऑफ ईज़ ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक रही 4th, यानी टॉप 5 में भारत शामिल है। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। टॉप 4th तो भारत की रही, फर्स्ट पे रहा सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरबिया रहा, सेकंड पे नीदरलैंड और थर्ड पे स्वीडन और फोर्थ पे आपको हमने बताया भारत। ठीक है, इसको किसने रिलीज़ किया है इस ईज़ ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस का? यह ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर, ठीक है, इसके द्वारा ही ये निकाला गया है। तो हाल ही में एक लीड्स इंडेक्स आई थी, लीड्स इंडेक्स 2021। इसमें गुजरात टॉप किया था। ठीक है, गुजरात नंबर 1 स्टेट था लीड्स इंडेक्स में। लीड्स यानी कि लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, तो गुजरात इसमें नंबर 1 था। एक इंडेक्स आई थी IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स, इसमें आंध्र प्रदेश नंबर 1 स्टेट था। अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2021, इसमें कौन टॉप था? मध्य प्रदेश टॉप था। IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021, IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या था? 43rd था भारत का रैंक, और टॉप किया था इसमें स्विट्ज़रलैंड ने। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021, इसमें कितना रैंक था भारत का? 46th रैंक था भारत का, और इसमें कौन टॉप था? स्विट्ज़रलैंड। ग्लोबल
हंगर इंडेक्स 2021, इसमें किसने टॉप किया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स में? तो देखिए भारत का तो बहुत ही ख़राब रैंक था, 101st रैंक था भारत का ग्लोबल हंगर में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंक वॉल्टर स्टीमर हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? फ्रैंक वॉल्टर स्टीमर को फिर से राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है किस देश के? जर्मनी के। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक? हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नाम की ये जो किताब है, इसको किसने लिखी है? इसको लिखा है दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, बिल गेट्स ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बिल गेट्स जो कि फाउंडर हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की। किसके? माइक्रोसॉफ्ट के फ़िलहाल सीईओ और चेयरमैन कौन हैं? सत्या नाडेला। और सत्या नाडेला जो हैं वो इंडियन ओरिजिन पर्सन है। फिर से मैं बताता हूँ, ये इंडियन ओरिजिन पर्सन है, ना कि ये इंडिया में रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें भी याद रखनी चाहिए आपको। और जब ये बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को फाउंड किया था तो साथ में एक और व्यक्ति थे, पॉल एलन। इन दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट को फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री ऑन टूरिज्म कोऑपरेशन रिसेंटली? भारत ने हाल ही में पर्यटन सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सिर्फ टूरिज़्म ही नहीं बल्कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ ऑस्ट्रेलिया का समझौता हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है ट्रेड के फील्ड में भी। और इस ट्रेड के वाले समझौते का क्या नाम है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में एक एस्पियन आइलैंड है। ठीक है, इस आइलैंड का नाम चेंज करके कर दिया गया है एलिज़ाबेथ सेकंड आइलैंड। क्यों? क्योंकि एलिज़ाबेथ का एज रानी मतलब एज क्वीन 70 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है। तो 70 साल ये रानी के तौर पर सर्व कर चुकी हैं एलिज़ाबेथ सेकंड। तो इनके ऑनर में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, जो कि कौन है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, स्कॉट मॉरिसन ने अपने एस्पियन आइलैंड का नाम एलिज़ाबेथ सेकंड पे नाम पे रखा है। और एंड ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा। क्वेश्चन नंबर 12 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, सेंट्रल जेल ऑफ विच सिटी हैज़ स्टार्टेड इट्स ओन रेडियो चैनल? जेल वाणी FM 18.77। तो किस शहर की सेंट्रल जेल ने अपने रेडियो चैनल जेल वाणी FM 18.77 शुरू किया है? तो ये जेल के लिए खासकर ये रेडियो चैनल शुरू किया गया है। बाहर के न्यूज़ समाचार कैदियों को तक पहुंचाने के लिए ये रेडियो चैनल शुरू किया जा रहा है। तो किस शहर का ये जेल है? इंदौर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और इंदौर आपको पता होगा मध्य प्रदेश में है। और इंदौर वही शहर है जो हर बार स्वच्छता रैंकिंग में टॉप पोजीशन पे रहता है, फर्स्ट पोजीशन पे। यानी देश का अगर सबसे साफ़ सुथरा शहर है तो वो है इंदौर। ठीक है, पिछले लगातार 5 बार से टॉप पर ही है। लेकिन जो स्वच्छता सर्वेक्षण है वो 6 बार आ चुका है। तो एक बार जो पहली बार है उसको किसने टॉप किया था? तो मैसूर ने टॉप किया था।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।